अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। देखें अब यहाँ से हम दोबारा स्टार्ट करते हैं। देखें हम लोगों ने यहाँ पर सबसे पहले बाय टैग एक्सेस किया था कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने जब लिंक किया फाइल को, लिंक स्टाइल शीट और लिंक स्टाइल शीट, तो रेफरेंस किस चीज़ का दिया हमने? स्टाइल डॉट सी एस एस, पूरी फाइल का नाम लिखा। अब ये इस फाइल उसके साथ जुड़ गई है। अब इस स्टाइल क्या है, फर्स्ट डॉट सी एस एस के अंदर मैं जो कुछ भी करता हूँ वो इसके ऊपर इंप्लीमेंट करेगा, ठीक है, अफेक्ट करेगा। देख लें आप, मेरे पास जरा गौर से सुनने की कोशिश करें। यहाँ पर जो है हम लोगों ने टैग्स को बुलाया कि जिस तरह H1 का टैग बुलाया मैंने, सॉरी H1 का टैग बुलाया है मैंने, यहाँ पर P का टैग बुलाया है, UL OL का टैग बुलाया। अब इसके अलावा कुछ मजीद तरीके होते हैं जिस तरह हम लोग इनमें कॉल कर सकते हैं। अब जिस तरह ये एक UL का टैग है, मैं लिखूंगा क्लास। इस क्लास को मैं कोई सा भी नाम दे दूँ, फॉर इंस्टेंस मैं कहता हूँ लिस्ट क्लास, ठीक है। मैंने इसको लिस्ट क्लास का नाम दे दिया, कोई सा भी नाम दे सकते हैं आप अपनी मर्जी से। इस क्लास को मैंने दे दिया लिस्ट क्लास का नाम, ठीक है। अभी हम आकर पहले स्टाइल देख लेते हैं। ये देखें, अभी स्टाइल्स क्या है हमारे पास, हमारी लिस्ट के स्टाइल्स क्या हैं ये देख रहे हैं। हमारी लिस्ट के स्टाइल्स क्या हैं, ठीक है। अब हमारी जो लिस्ट हैं, लिस्ट के स्टाइल्स ये हैं कि जो आपकी अनऑर्डर्ड लिस्ट है, और अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है, वो इस तरह से आपको शो हो रही है, और ऑर्डर लिस्ट आपको किसी और तरह से शो हो रही है, ठीक है। तो अब चूंकि हम लोग ये नहीं चाहते हैं, ठीक है, हम चाहते हैं कि जो ये वाला एल आई है इसको मैं कोई और कलर दे दूँ। इसके अंदर जो एल आई है, इसके एल आई का मतलब है इसके अंदर जो लिस्ट के आइटम्स हैं मैं उनको कोई और कलर दे दूँ। अब मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा कि अब मैंने इसे क्लास दे दी, ठीक है। मैंने क्लास क्या दी, लिस्ट क्लास के नाम से क्लास दे दी। मैं यहाँ आऊँगा, मैं लिखूंगा डॉट आगे क्लास का नाम, ठीक है, करली ब्रेसेस। और अब इसको मैं देता हूँ, यार मुझे इसका कलर चाहिए ब्लैक कर देते हैं, मुझे इसका कलर ब्लैक चाहिए, ठीक है। अब मैं इसका कलर ब्लैक देखने के लिए यहाँ आऊँगा। ये देखिए, ये इसका कलर क्या हो गया, ब्लैक हो गया। इसका कलर क्या हो गया, ब्लैक हो गया। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोग बाय क्लास, क्लास के जरिए भी अपने इन डिफरेंट चीज़ों को, मतलब जो HTML के अंदर टैग्स हैं उनको हम लोग क्लास बनाकर सेपरेटली दे सकते हैं। अब क्लास का क्या फ़ायदा है, क्लास का फ़ायदा अगर आप देखना चाहिए तो क्लास का फ़ायदा ये है कि अब जिस तरह सपोजिटली मैं कहता हूँ, यार मैंने ना हर यूएल को ना अलग तरह का स्टाइल देना है। अब मैंने अगर हर यूएल को अलग तरह का स्टाइल देना है, उसके लिए एक तरीका मैं ये कर सकता हूँ कि मैं इन लाइन स्टाइल दे दूँ, ठीक है। जो ये मैंने इस तरह दिया हुआ है, ये स्टाइल इक्वल टू बैकग्राउंड कलर भी, तो यहाँ पर मैं मजीद स्टाइल दे सकता हूँ। लेकिन देखिए उससे हमारा कोड बहुत बड़ा हो जाता है, घिचमिच हो जाता है, बहुत ज्यादा चीजें इसके अंदर जम्पल अप हो जाती हैं। तो हम लोगों को इससे बच अब चूंकि हम इससे बचना चाह रहे हैं, तो इससे हम बचने के लिए क्या करेंगे कि हम लोग जो स्टाइल्स हैं, ठीक है, उसको हम लोग दूसरी तरह से अप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके लिए हम लोगों ने क्लास बना दी। अब जब हमने क्लास बना दी तो हमने इस यूएल मतलब है कि अनऑर्डर्ड लिस्ट को बाकी सारी अनऑर्डर्ड लिस्ट से सेपरेट कर दिया, कि मैंने इसको एक सेपरेट बना दिया, ठीक है। अब लिस्ट क्लास एक सेपरेट चीज है। अब लिस्ट क्लास के नाम से जो सेपरेट चीज है, मैंने इसको यहाँ पर आके डॉट से लेकर एक्सेस किया, और फिर मैंने उसको कलर दे दिया। मैं आपको एक और दफ़ा दिखाता हूँ कि मैं सपोजिटली इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ इसका बैकग्राउंड कलर होना चाहिए एक्वामरीन, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि इसकी जो टेक्स्ट डेकोरेशन है, ठीक है, ये डॉटेड होनी चाहिए, ठीक है। अब ये मैंने दो चीज़ें लिखी। अब आप यहाँ पर आके देख सकते हैं कि ये देखिए, यहाँ पर मैंने इसको जो लिस्ट क्लास है इसको मैं बैकग्राउंड कलर क्या दिया है, एक्वामरीन का दिया है, ठीक है। और इसको मैंने बैकग्राउंड कलर जो है वो एक्वामरीन का दिया है, ठीक है। और ये वाला बैकग्राउंड कलर क्या दिया मैंने इसको, एक्वामरीन दिया है, ठीक है। और इसको टेक्स्ट डेकोरेशन क्या दिया मैंने, डॉटेड कर दिया, ठीक है। लेकिन ये आप सोच रहे होंगे कि ये इसके ऊपर अप्लाई क्यों नहीं हो रहा, ठीक है। ये नहीं अप्लाई हो रहा है क्योंकि ये लिस्ट है, ठीक है। सॉरी, हाँ, ये अनऑर्डर्ड ऑर्डर लिस्ट की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर अगर से ठीक है, आप इस तरह डिफरेंट स्टाइल्स दे सकते हैं। अब आप सपोज करें कि जो टेबल की ये वाली रो है, ठीक है, इस टेबल की रो को मैं एक अलग तरह का स्टाइल देना चाहता हूँ। तो इंस्टेड के मैं यहाँ पर आगे स्टाइल लिखूं, मैं इस क्लास को नेम दे देता हूँ टेबल रो स्टाइल, ठीक है। मैंने ये टेबल रो स्टाइल्स के नाम से, टेबल रो स्टाइल के नाम से इसको वो कर लिया, मतलब टेबल रो स्टाइल के नाम से इसको मैंने क्लास असाइन कर दिया। अब मैं यहाँ पर आऊँगा, ठीक है, डॉट टेबल रो स्टाइल के नाम से जो क्लास बनाई थी उसको मैं लिख दूंगा नाम,
इसको एक्सेस करूंगा और मैं उसको कहूंगा कि भाई आपका जो बैकग्राउंड कलर है वो होना चाहिए एक्वा। ठीक है। अब यहाँ पर आके देखें आप कि जो टेबल की रो का स्टाइल है, ठीक है, वो हम लोगों ने एक्वा कर दिया। ठीक है, टेबल की रो का जो स्टाइल है वो मैं बैकग्राउंड कलर जो है उसका मैंने एक्वा कर दिया। ठीक है, मैं कलर कर देता हूँ कि भाई मुझे कलर चाहिए आपका बिस्क नाम से। ठीक, बिस्क का कलर चाहिए मुझे आपसा। और ये देखें, ये रहा, ये देखें, बिस्क कलर हो गया। ठीक है। अब चूंकि आप देख रहे होंगे कि कुछ स्टाइल जो है यार वो तो सर अप्लाई नहीं हो रहे, वो तो किस वजह से नहीं हो रहे। अब देखें, जब मैंने आपको बताया था कि सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी भी जो स्टाइल होगा वो होगा आपका जो इनलाइन स्टाइल है। ठीक है, वो इनलाइन स्टाइल जो है वो हाईएस्ट प्रायोरिटी पर होगा। ठीक है। अब इनलाइन स्टाइल के बाद जो आपके पास हाईएस्ट प्रायोरिटी पर होगा वो वाला स्टाइल होगा जो कि इन फाइल स्टाइल होगा। ठीक है। अब इन फाइल स्टाइल जो होगा वो हाई प्रायोरिटी, उसकी प्रायोरिटी इस इनलाइन स्टाइल के बाद आएगी, और इसके बाद जो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होगी वो इस वाले स्टाइल की होगी, आउट ऑफ द फाइल स्टाइल। तो तीन तरह के स्टाइल्स हैं जिनमें से इनलाइन सबसे ज्यादा, उससे कम इन फाइल, और उससे कम आउट ऑफ द फाइल। ठीक है, तो मतलब कोई स्टाइल अगर से मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है तो उसको ही इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उसको ही वही उसके ऊपर लगेगा इंस्टेड ऑफ दिस। अंडरस्टैंड। अब अगर से मैं इसके ऊपर से ये वाला स्टाइल हटा देता हूँ, बैकग्राउंड कलर वही वाला हटा देता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर आके अगर से आप देखते हैं तो ये देखें आप कि इसका बैकग्राउंड कलर जो मैंने कर दिया वही। ठीक है। अच्छा, अब ये चीजें समझ आ गई आपको। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग और किस तरह एक्सेस कर सकते हैं। डॉट के जरिए हम क्लास से कॉल करते हैं। ठीक है, अब एक और चीज होती है कि हम लोग आईडीज बनाते हैं। ठीक है, अब सपोज करें मैंने इसको कहा कि इसकी आईडी का मैंने नाम रख दिया हेडिंग आईडी। ठीक है, मैंने इसको कर लिया कंट्रोल एस कंट्रोल सी। ठीक है, और यहाँ पे आके मैंने डॉट, नहीं, अब ये देखें, आप ये सोच रहे होंगे कि इस तरह किया जाता है, लेकिन नहीं, इसमें हम लोग करते हैं हैश हेडिंग आईडी। ठीक है, अब इसको मैं कोई सा भी देता हूँ। आप सपोज करें मैं इसको कहता हूँ भाई कि आपका जो फॉन्ट का साइज है, ठीक है, वो 100 px होना चाहिए। ठीक है, मैंने 100 px इसका फॉन्ट का साइज कर दिया। ठीक है, अभी इसको अगर आप कंट्रोल आर करें, ओहो ये तो लग ही नहीं रहा। ठीक है, क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि हमें पता है कि एक मैं आपको दिखाता हूँ, लगना चाहिए इसको। ठीक है, अब ये देखें, ये आप देख रहे हैं कि ये लग रहा है। ठीक है, ये हेडन आईडी के नाम से जो हम लोगों ने आईडी को एक्सेस किया है उसके फॉन्ट का साइज 100 px लग रहा है। ठीक है, आप इसको अगर बैकग्राउंड कलर देना चाहते हैं, मैं कहता हूँ भाई इसको आप बैकग्राउंड कलर दे दे ब्लांच्ड आलमंड। ठीक है, ब्लांच्ड आलमंड का मैंने इसको कलर दे दिया। अब इसको आप इसी तरह एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ये आईडी से एक्सेस करना होता है, ये क्लास से एक्सेस करना होता है, और ये एलिमेंट से एक्सेस करना होता है। ठीक है, अब इन सब के अलावा आप सपोजली कहते हैं यार मैं कोई तस्वीर डालता हूँ तो वो बहुत बड़ी हो जाती है। ठीक है, मैं एक कोई तस्वीर डालता हूँ तो वो बहुत बड़ी हो जाती है। ठीक है, मैं यहाँ पर आके आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक डिव के अंदर आके मैंने एक इमेज डाल दी, जिस इमेज का नाम है IH.png कंट्रोल एस। ठीक है, अब मैं जब यहाँ पर आया और मैंने उस तस्वीर को देखा, ओफो ये तो बहुत बड़ी हो गई। अब इस तस्वीर को मैं तीनों तरीके से ठीक कर सकता हूँ। मैं इनलाइन स्टाइल लगा दूं, मैं जाकर उधर डिव को एक्सेस करके कर लूं, लेकिन अब सबसे ज्यादा मैं अच्छा क्या होगा कि मैं किसी क्लास का नाम यूज करूं, और इस क्लास को मैं कहता हूँ इमेज क्लास। ठीक है, और इस इमेज क्लास को हम कॉपी करते हैं। अब चूंकि क्लास है, क्लास को हम डॉट से एक्सेस करते हैं। हम लोगों ने इमेज क्लास बनाई, इमेज क्लास को एक्सेस किया। ठीक है, और इमेज क्लास को एक्सेस करने के बाद हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने अब इसका साइज डिटरमिन करना है। साइज किस तरह हम करेंगे? विड्थ से, जो कि हम रख देंगे जस्ट 50 px, और हाइट से जो कि हम रख देंगे जस्ट 50 px। तो ये एक 50 by 50 की एक तस्वीर हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पर हम लोगों ने इमेज क्लास को कॉल किया है। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर एक डिव को दी थी।
ठीक है। अब लेकिन वो क्या कर रहा है, वो एक div को ही छोटा कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम लोग उस इमेज के टैग को क्लास दे देंगे। ठीक है, उस इमेज के टैग को क्लास दे देंगे। ठीक है, अब जब हमने इमेज के टैग को क्लास दी तो अब ये देखें 50 बाय 50 की क्लास, 50 बाय 50 की वो बन गई है, इमेज बन गई। ठीक है, तो इसी तरह होता है आपके पास कि जो आप क्लास है वो डिवीजन के ऊपर अप्लाई नहीं कर रहे होते, बल्कि आप क्लास इमेज के ऊपर अप्लाई करते हैं डायरेक्ट। ये क्लास बनाई और इस क्लास के ऊपर हमने ये स्टाइल्स दी थी। ठीक है, अब ये स्टाइल्स देने के बाद मैंने इसको बना दिया। ठीक है, अब ये हमने स्टाइल इसको क्लास से एक्सेस कर लिया, आईडी से एक्सेस कर लिया, और हमने इसको बाय टैग एक्सेस कर लिया। ठीक है, आज के लिए अब इतना ही है, और फिर इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।